नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ रितु योग दर्शन में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि पीठ में दर्द हो तो कौन सा योग करें। तो चलिए आज पीठ दर्द के लिए हम लोग योग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इंस्टेंट रिलीफ रिलीफ पा सकते हैं उसमें। तो अगर आप कहीं बाहर में बैठे रहते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं लगातार आप बैठे रहते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता, तो दो चीज़ें आप थोड़ा सा मतलब 30 से 35 सेकेंड या मतलब 1 मिनट का थोड़ा बीच बीच में गैप निकाल के इसे ज़रूर कर लिया करें, तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। दो चीज़ें मैं बता देती हूँ जो आप कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं, खा के भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पहली चीज़ है, देखिए आप खड़े होके या बैठ कर भी कर सकते हैं। सीधे बैठ गए, इस तरह से हाथों को लॉक कर लेना है। इस तरह से देखिए कैसे करना है लॉक, रिस्ट को नहीं पकड़ना है, रिस्ट से थोड़ा, कलाइयों से थोड़ा ऊपर, इस तरह से लॉक करके लंबी सांस भरते हुए ना हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से आपके फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। लंबी सांस भरेंगे ऐसे, देखिए, और पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा पीछे से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरह से देखिए लंबी सांस भरेंगे, हाथ लॉक किया हुआ है मैंने। लंबी सांस भर के पीछे की तरफ आप जितना इसे नीचे ले जा सकते हैं, अगर आपकी जितनी कैपेसिटी हो, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस हिसाब से। ठीक है, इस तरह से ले गए। अगर होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ देर होल्ड किया। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीथ और नॉर्मल सांस लेना है और फिर सांस भरेंगे और सर के ऊपर इस तरह से आप हाथ को रखकर सांस को छोड़ दें। इससे आप 5 से 10 बार बीच बीच में, जगह कहीं काम करते हैं या आपको ज़्यादा पेन हो रही हो तो इसे कर लें। ये आपको काफ़ी रिलैक्स देगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं और बता देती हूँ, जैसे आपने अगर खड़े होके, चाहे बैठ के, चाहे वज्रासना पे बैठ के, चाहे जैसे भी पोजीशन में, इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर ले जाके ऐसे लॉक कर लेने हैं। देखिए इस तरह से, और लंबी सांस भर के पूरी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करके, थोड़ा आई को क्लोज करके फील भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग। लंबी सांस भरें और थोड़ा सा यहाँ पर रुकें और फिर नीचे आते हुए सांस को छोड़ दें। इसे भी आप 5 से 10 बार अगर करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये होगी। अब चलते हैं हम लोग आसनों की तरफ। जैसे हम लोग इस तरह से वज्रासन पर बैठ जाएंगे। इसे मैं 3 तरह से आप लोगों को बताती हूँ जो आपके पूरे स्पाइन को, पहले तो जो आपकी स्पाइन की जो स्टिफनेस है वो दूर करेगी। दूसरी, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आपको बिल्कुल आराम से करना है। और स्पाइन, आपके पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, चाहे आपके शोल्डर में दर्द हो, सब में आपको आराम देगा। देखिए पहला जो है उच्चासना, हम इस तरह से करते हैं लंबी सांस भरते हुए। इस तरह से देखिए थोड़ा सा साइड झुक के अपने टखने को, हील को पकड़ते हैं और फिर थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हुए सांस भरते हुए जाते हैं, दूसरे हील को भी इस तरह से पकड़ लेते हैं। ठीक है, और लोअर जो हमारा बेली है उसको थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हुए इस तरह से पूरे स्पाइन को झुकाते हैं पीछे की तरफ। ये नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हमें कोशिश करने हैं कि हमें 30 सेकेंड होल्ड करने हैं। स्टार्टिंग में ना हो पाए तो 5 से 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम, जब हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो 30 सेकेंड के कम से कम हमें 10 बार कर लेने हैं। ठीक है ना, इसे 5 से 10 बार हमें, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो हमें करने हैं। स्टार्टिंग में आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनसे ये नहीं हो पाता है, जिनसे इस तरह से नहीं हो पाए, वो क्या करेंगे देख लीजिए, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। इस तरह से चारों उंगलियों को एक तरफ करके और अंगूठे को इस तरह से लगा लीजिए कमर पे। ठीक है, पीछे थोड़ा सपोर्ट के साथ लंबी सांस भरिए। पैरों को देखिए इस तरह से रखने हैं, लंबी सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाना है और थोड़ा यहाँ भी हमें होल्ड करनी है। ठीक है, और सांस भरते हुए फिर वापस आके छोड़ देना है। स्टार्टिंग में अगर आपसे ना पॉसिबल हो तो आपको क्या करने हैं, इस तरह से सांस भर के गए और वापस आके सांस को छोड़ दिया। इस तरह से आप स्टार्ट करें। जब आप, अगर आप नहीं करते हैं योग या आप बिगनर्स हैं बिल्कुल, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तीसरे तरीके से, अगर आप कमर पे भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो तीसरे तरीके से
आपको इस तरह से करना है, इसे लॉक कर लिया दोनों को। देखिए दोनों को इस तरह से लंबी सांस भर के दोनों को पकड़े हुए हैं ऐसे कि मुझे सपोर्ट लग रहा है, आप लोगों को भी लगेगा। सांस भर के गए, वापस आते हुए सांस को छोड़ दिए। स्टार्टिंग में आपको इस तरह से करना है, लेकिन जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इसमें 30 सेकेंड बने रहना है। याद रखिएगा, जब तक आप रेगुलर और एक जो उसका रेशियो है उस तरह से अगर आसनास को नहीं करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये हो गए हमारे कुछ बैठने वाले आसन। अब हम थोड़ा लेट के करते हैं। देखिए कुछ उल्टा लेट कर भी हमारे आसन है, जिसे मैं करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से उल्टा लेट जाना है। पहला आसन हमारा रहेगा मकरासन। इस तरह से लंबी लंबी सांसों के साथ देखिए पैरों को उठाएंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे, देख रहे हैं ना। फिर दोनों पैरों से भी कर लेना इस तरह से, इनहेल एक्सेल, इस तरह से, ठीक है। अब आती है बारी भुजंगासना की, जो पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, शोल्डर कंधे के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे। देखिए दोनों हाथों को ना ज़्यादा बाहर रखना है ना ज़्यादा आगे, इस तरह से शोल्डर के लेवल में, चेस्ट के एकदम आसपास। लंबी सांस भर के उठेंगे। स्टार्टिंग में आप इतना ही उठें, इस तरह से गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश, सांस भरते हुए सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इस तरह पूरा इसको सीधा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको पीठ में दर्द है इस तरह से पूरा आपको स्ट्रेट हाथों को नहीं करना है। इस तरह से लंबी सांस भरे, देखिए थोड़ा एल्बो हमारा बेंड है और इस तरह से पीछे की तरफ जाना है और सांस छोड़ के फिर वापस आ जाना है, ठीक है। ये हो गया एक आसन। अब दूसरा मैं फिर से दिखाती हूँ। देखिए दोनों हाथों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख लें या इस तरह से लॉक कर लें ऐसे, ठीक है। इस तरह से लॉक किया, लंबी सांस भरेंगे। इसमें आपको सपोर्ट है तो आप थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। देखिए इस तरह से नीचे आके सांस छोड़ देना है। फिर से सांस भरेंगे, टुड्डी को इस पर लगाना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लंबी सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे, सांस भरा ऊपर छोड़ के नीचे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस जब आपकी हो जाती है तो इसे कम से कम मिनिमम 10-10 के 3 सेंस कर लीजिए, मतलब 10 रेपिटेशन के 3 बार कर लीजिए, थोड़ा रुक रुक के, ठीक है। ये हो गए आपके पीठ और कमर दर्द के लिए उल्टा लेट के। अभी मैं थोड़ा सीधे लेट कर भी कुछ आसनास आप लोगों को बताऊंगी। देखिए इस तरह से लेट गए। लेट कर सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से अंदर कर लेना है, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से दोनों हाथों को साइड में रखा, लंबी सांस भरते हुए देखिए हमारे घुटने पंजे एकदम एक साथ इस तरह से रहेंगे। लंबी सांस भरेंगे, नीचे की तरफ छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे यहाँ से सांस भरते हुए, फिर दूसरी तरफ पैरों को नीचे करके इस तरह से छोड़ देंगे। फिर से देखिए, इनहेल करेंगे। अगर हम राइट तरफ अपने पैर को झुकाते हैं तो चेहरे को लेफ्ट तरफ कर देंगे। देखिए चेहरा हाथ लेफ्ट तरफ, पूरा आराम से। फिर से सांस भर के ऊपर आएंगे। फिर देखिए लेफ्ट साइड हम अपने पैरों को ले गए तो राइट साइड चेहरे को इस तरह से, ठीक है। सांस भरा, नीचे आके छोड़ेंगे, फिर से चेहरे को घुमा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए, ठीक है। इसे इस तरह से कर लेना है। इसे स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी रिलैक्स होता है, इसमें कमर और पीठ के दर्द में, खासकर पीठ के दर्द में, कमर दर्द में आपको बहुत आराम देगा। दूसरा जो है हमारा जो रहेगा, देखिए इस तरह से थोड़ा गैप देंगे, इतना गैप देंगे पैरों के पास कि हमारा जो घुटना है वो हमारे पंजे में टच हो। तो इस तरह से दूसरा आसन हम करेंगे। देखिए लंबी सांस भरेंगे, फिर से देखिए इस तरह से इसको नीचे की तरफ ले गए, सांस छोड़ दिया और हाथों को इस तरह से, ठीक है। फिर से लंबी सांस भरेंगे, दूसरी तरफ करेंगे, चेहरे को भी दूसरी तरफ घुमा देंगे, अपोजिट, ठीक है। फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ। सांस भरेंगे लंबी, नीचे की तरफ जाके छोड़ देंगे चेहरे को दूसरी तरफ, ये, ठीक है।
ये मर्कटासन है। मर्कटासन की 3 पोज हैं जो मैंने 2 बता दिए। अब मैं तीसरा बताने वाली हूँ जो आपके पीठ में, पैरों में, कमर में कहीं भी अगर आपको दर्द है तो वो आपको रिलैक्स देगा। देखिए दोनों पैरों को इस तरह से फैलाया, लंबी सांस भरते हुए पैरों को ऐसे एकदम एक कहते हैं ना कि तरीके के साथ हमें लाना है। इस तरह धीरे धीरे पैरों को उठा लेंगे और ऐसे ऐसे आगे की तरफ जैसे मैंने लाया, देखिए ऐसे। अगर आप पकड़ सकते हैं, देखिए मैं दिखा रही हूँ सिर्फ आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को अचानक से नहीं करना है। अगर पकड़ सकते हैं तो ठीक है। और अपने दूसरे वाले हाथों को अगर आपका लेफ्ट मेरा पैर है, मेरा बायां पैर है, तो बाएं हाथ को उधर घुमा देना है और चेहरे को भी जिधर आपने पैर लाए हैं उसके अपोजिट ऐसे घुमा देना है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर दूसरी तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैंने दाहिनी पैर को यानी राइट वाले पैर को इस तरह से, देखिए इस तरह से उठाया और इधर ले आई। ठीक है, इस तरह से इसे मैंने पकड़ लिया और जो हमारा दाहिना हाथ है उसको फैला दिया। चेहरे को हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम अपोजिट साइड में रखें, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। जब इस तरह से आप करते हैं तो आपके पूरे पीठ में काफ़ी आराम मिलेगा, स्पाइन स्ट्रेच होगी, कमर स्ट्रेच होगी और आप बहुत जल्दी अच्छा फील करने लगेंगे। इस तरह से यहाँ सांस छोड़ देना है, हमें थोड़ा देर होल्ड करना है, थोड़ा देर रुकना है आसन में। शुरुआत में आप 5 सेकंड 10 सेकंड रुके, फिर 30 सेकंड तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब जो लोग नए हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, जो नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। देखिए ये मेरे पास एक ऐसा योगा का प्रॉप है जो बेल्ट मैं बोलती हूँ इसको। इस तरह से इसे आप फंसा लेंगे, इस तरह से आप इसको अपने पैरों में लगा लेंगे, देखिए ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और लंबी सांस भरते हुए इसको उठाया और आप जहाँ तक ला सकते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक से सीखते हैं, तो बेसिक में ये है। देखिए अगर हम यहाँ लाएं तो यहाँ पर ला के इसको थोड़ा पकड़ के रखेंगे, उसमें भी आपकी पूरी बैक, पूरा कमर पूरा अच्छे से स्ट्रेच होता है। धीरे धीरे हाथों को इधर रखें और चेहरे को भी दूसरे साइड रख लें और इस तरह से इसको कोशिश करें अपनी तरफ लाने की, आप जितनी ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से इस आसन को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए और एक मैं बता देती हूँ क्या करना है हमें। जब ये सारे आसन हो जाए तो धीरे धीरे देखिए लंबी सांस भरते हुए एक एक पैरों को इस तरह से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से लंबी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एकदम आराम आराम से स्टार्टिंग में करने हैं। और ये सारे आसनास ऐसे हैं, अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत जल्द रिलैक्स फील होता है। कई बार हमारे सोने के, बैठने के और खाने पीने के गलत तरीके भी हमारे दर्द के कारण बनते हैं, हमें ये भी अपना ध्यान रखना है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में विद टेक्निक कि हम कैसे आसनों को अच्छे से सीख सकते हैं। धन्यवाद।